गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब ये देख लेते हैं कि भाई मंडे को मार्केट कहां पे जाएगी, उसका प्रेडिक्ट कर लेते हैं। यस डेफिनेट है मंडे को क्या आने वाले समय में। और जाहिर सी बात है गिरावट 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 बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जो मैं पर्सनली मेरे ओपिनियन से मैं बताऊं तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी ये मान करके चलो कि ये जो सावन का महीना बीता है ना और भादों का महीना आया है, तो सावन से भादों कभी भी दूबर नहीं होता है। अवधि की कहावत है ना, सावन से भादों दूबर होता है क्या, बताएं आप लोग? नहीं ना। तो सावन में आपने रैली देखी है तो भादों में रैली जरूर देखेंगे। थोड़ा सा 24,800 के आसपास से मार्केट फिर अगेन क्या करेगी, रिवर्स करेगी। और एक बात ये आप ये समझ लें, अब आप बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों बोलो, लेकिन ये सच है। जब सब लोग ना किसी भी बात पे वाह 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 करने लगे तो समझ जाओ कि अब जो है मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, होने वाला है, खट्ट से होने वाला है। और इसी के बाद पे मैंने आप लोगों को बोला था कि यस डेफिनेट है, 2 वीडियो आप लोग देखिएगा, वहां पर मैंने जरूर किया था जब किसी को हवा नहीं थी, खबर नहीं थी। और 24,800 के आसपास मेरे को दिखाई दे रहा है यहां से ही मार्केट अपना रिवर्सल लेगी। रिवर्सल के पीछे कारण ये है कि देखो अब कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर का मैंने बताया था बहुत ही बुरा हाल है। कंज्यूमर प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन उसका कंज्यूमशन नहीं हो रहा है। अब उस कंज्यूमशन में रिवर्स तो सरकारों को, सारी सरकारें एक साथ फैसला लेती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार फैसला लेती है, आप लोग भी जानते हो। तो अभी इनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत पैसा जो है ना लोगों के हाथ में देना पड़ेगा कि ताकि लोग खरीदारी कर सकें और कंज्यूमशन का पैटर्न जो है ना वो चेंज हो सके। क्योंकि अब दुनिया हो गई समझदार। गाड़ियां लोगों ने बोला हम लेंगे नहीं, बाकी चीजें हम लेंगे नहीं। जाओ तुम मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले लोग बोलते थे अरे कहां पे है, लोगों के पास इतना पैसा है, इतना है, उतना है। मैं उस समय से बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सितंबर महीने में ही अब कई लोग बोलेंगे इतने बड़े अगर ज्ञानी बन रहे हो, आएगा मन में सवाल, जरूर आएगा, आएगा, बहुत लोगों के आएगा। अब खास करके जो नए व्यूअर्स हैं, जो अपना पुराने हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो पता है कि यस सोच समझ करके, रिसर्च करके, स्टडी करके फिर उसके बाद में मैं कोई भी बात करता हूं, हवा हवाई में बात नहीं करता हूं। तो जो लोग थोड़ा नए आएंगे वो बोलेंगे कि ठीक है तो ये बता दो किस लेवल पे जाएगा। तो भाई साहब मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 25,500 का आंकड़ा इसी सितंबर महीने में निफ्टी टच करेगी, इसमें कोई भी तो राय नहीं। और डाउन का मैंने बता दिया है, मार्केट आपकी निफ्टी वहां तक जाएगी तो उसके बाद में सेंसेक्स का आप देख लीजिए 85 तक आपका सेंसेक्स टच कर सकता है। तो ये आज का जुगानी टॉक्स का प्रेडिक्शन है कल। और ऊपर से एक बात मैं सवेरे आप लोगों को भूल गया तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान गणपति से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को अपनी, जैसे वो दानवीर माने जाते हैं, बड़े जल्दी खुश होने वाले माने जाते हैं बप्पा, बड़े बड़े उनके कान हैं, हमारी आवाज सुनने के लिए जाने जाते हैं। तो यस बप्पा हमारी सुने और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की झोली भरे, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट दें। अच्छा, अब ये हो गया आपके मार्केट का प्रेडिक्शन हो गया, ठीक है ना। सिनेरियोज में इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, अगर आपने ये चीजें ठाना हुआ है कि भाई मेरे को कुछ लमसम करना है, तो जैसे ही या मंडे को हो सकता है थोड़ा सा ग्रीनरी आए, लेकिन मंगलवार को थोड़ी बहुत गिर सकती है, या मंडे या जो ट्यूसडे में, उसके बाद में मार्केट का बॉटम होकर के रिकवरी करना शुरू कर दे। और एक बार रिकवरी करना शुरू कर देगी तो 25,500 से नीचे नहीं रुकने वाली है, समझ रहे हैं। तो अगर आपने कुछ लमसम करना, वैसे मैंने तो नहीं करना है क्योंकि इस लेवल पे अब मैं नहीं करूंगा। जो लेवल हमने लेना था वहां पर ले लिया है। जब आएगा अच्छा खासा जो है डिप आएगा, और जब मुझे 24 का अंक नहीं दिखाई देगा ना, 24 का आधा कितना होता है, 4 और 2 को जोड़ो तो 3 हो जाता है ना। तो 23 से नीचे जब मेरे को मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे अक्टूबर नवंबर में मिले, जब अमेरिका का इलेक्शन हो या कोई ना कोई सीन हो,
क्रिएट हो, तब जाकर के मैं फिर लमसम करूंगा। नहीं तो एसआईपी रूट को तो मैं कभी भी बंद नहीं करूंगा। और एसआईपी में हाँ, मैं थोड़ा सा अभी एक जरूर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं एसआईपी में कुछ फेरबदल करने वाला हूँ। फेरबदल मीन्स अभी मैं लार्ज कैप को बिल्कुल छोड़ने वाला हूँ, तो मैं सीधे लार्ज एंड मिड कैप की तरफ उसको स्विच करूंगा। ठीक है, उस एसआईपी को, लार्ज कैप की एसआईपी को अभी मैं स्टॉप करूंगा। हालांकि लार्ज कैप में इस समय के जो सिनेरियोज हैं वो इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे बेटर दिखाई दे रहा है लार्ज एंड मिड कैप में बनस्पत की लार्ज कैप के। तो सेम ही एएमसी का सेम ही दोनों फंड है, तो मैं उसको लार्ज कैप को छोड़ करके लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट हो जाऊंगा, स्विच हो जाऊंगा, और धीरे धीरे उस पैसे को क्या करूंगा, मैं उसमें पार्क कर दूंगा। क्यों? और यह हो सकता है कि अगर मूड बदल गया कि उसको मैं निकालना चाहूंगा, तो जब 25.5 या 26 या 27 का दिसंबर का मेरा मानना है, तो उस समय मैं उसको निकालूंगा। अगर जमीन वाला सौदा नहीं पटा तो 2025 में एक गाड़ी लेने का प्लान है एक, तो उसको जरूर मतलब कोशिश करूंगा। वैसे मैंने बोलेरो से मेरे को तो बहुत प्यार है, क्योंकि वो कहीं पर भी रफ एंड टफ उसमें जा सकती है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में जाने की वजह से अभी थोड़ा सा कर दूं, क्या रिवील कर दूं गाड़ी वाला। तो यूपी सरकार ने ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल पे टैक्सेशन का छूट दिया हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन का टैक्सेशन मान लो, रजिस्ट्रेशन मान लो फ्री है। उसको देख करके कहीं ना कहीं मन बदल रहा है कि बोलेरो से थोड़ा अप हो जाया जाए। फिर एक बार मन करता है यार कहीं थोड़ा सा गाड़ी पुरानी हुई तो उसको फिर किसी ड्राइवर को पकड़ा देंगे, तो एक बार मन करता है कि नहीं बोलेरो लिया जाए, लेकिन बोलेरो वही हो जाता है, टैक्सी वाला हाल हो जाता है। अब साथ वाले तो बोल रहे नहीं ग्रैंड विटारा लो, ग्रैंड विटारा लो, लेकिन मेरा जो है मन, अब वही, मैं तो हूँ देसी भाई, और देसी ठाट तो बोलेरो के ठीक लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब लूंगा तो उस समय देखेंगे। तो 2025 का सिनेरियो है, अब उस समय तक मार्केट का क्या सीन रहता है तब देखेंगे फिर। ठीक है, तो बाकी आपको बता दिया, प्रेडिक्शन बता दिया, और यस डेफिनेट है कि सारे सारे जैसे ही 17 सितंबर का मार्केट इंतजार कर रही है। ठीक है, 6-7 हो गया, 8 तारीख को फिर दोबारा मार्केट आपकी ओपन होगी। ठीक है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो भैया 17 तारीख को जैसे ही यूएस रेट कट का अनाउंस करेगी या बुरी मार्केट करेंगी, वहां से मार्केट रैली पक्का डेफिनेट पकड़ेगी, बॉटम आउट होगी। समझ रहे बात को? और बाकी ये सब छोटा मोटा जॉब लेस नहीं है, प्रोडक्शन लेस नहीं है, ये नहीं है, सीधी सी बात है। आदमी के हाथ में जब खर्चे करने के लिए होता है, वो थोड़ा टैक्सेशन से फ्री होता है, प्लस उसको अनाप शनाप महंगाई से थोड़ी सी निजात मिलती है। देखो जब बचत होनी शुरू होती है ना, तो चारों तरफ जब सरकारी अमला थोड़ा सा लगाम छोड़ता है ना, तो हर जगह पे लगाम छोड़ता है, तो आदमी का थोड़ा थोड़ा जैसे बचाने के बाद में बोलते हैं ना अक्यूमुलेशन करके, फिर उसके बाद में कंपाउंडिंग उसके बाद में वहां से शुरू हो जाती है। वैसे ही क्या होता है, जब सरकारी अमला थोड़ा सा हाथ जो ढीला छोड़ता है ना, तो आदमी का हर जगह से थोड़ा थोड़ा बचता है, तो वो थोड़ा दिखाई देता है। खर्च हर आदमी करना चाहता है, लेकिन जब सरकार ही उसको बांध करके रखती है तो करेगा आदमी तो क्या करेगा। अब इस सिनेरियो पर लोगों का ध्यान जाएगा नहीं। अब लोग वहां पर क्या करेंगे, अरे डूब जाएगी, अरे बैठ जाएगी, अरे जो ओवर वैल्यूड है। अरे काहे का यार, पहले फैक्ट पहचानो, पहले तथ्य पहचानो, पहले आप इनको करो, फिर लास्ट में जब उनको समझ आ जाएगी तो क्या करेंगे, उन लोगों का देख करके ये कैंडल, ये चार्ट, ये अरे कैंडल चार्ट की मारो गोली। फिर जब उनको समझ में आ जाएगा ना, तब बोलेंगे यार मैंने तो वो शेयर करके, वो टिप ले करके मैंने वो किया था, उसमें डूब गया, बर्बाद हो गया। एक्चुअली जो है ना, हमारे घरों में जो जो प्रोडक्शन होता है उन चीजों पर हमें लगाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, समझदार आदमी क्या बताता, भैया अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रांडेड वो कौन सी चीजें हैं। आप सवेरे से शाम तक जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, चाहे वो घर बनवाने में कर रहे हो, चाहे वो कपड़े पहनने में कर रहे हो, चाहे वो टूथब्रश ही मान लिया कर रहे हो, तो आपको सवेरे सवेरे 3-4 टाइप के आप
ब्रश करने जाते हो तो 3-4 टाइप के पेस्ट तो आपको अपना दिखाई देते हैं ना। तो अब अभी उनका आप ले रहे हो, तभी तो उनका उनके प्रोडक्ट की जो सेल हो रही, तभी तो आपके वहां तक पहुंचा है, जो है वो अपना बाथरूम तक पहुंचा है। घर का जो है डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे हो, जो चीजें ला रहे हो, तभी तो चल रहा है। गाड़ी घोड़ा वो हो रही है, अगर अगर खराब हो रही है, आप वहां देख रहे हो स्पेयर पार्ट बन रहा है, वो कर रहा है, तो वो स्पेयर पार्ट जो यूज कर रही है, भैया ये तो ये ISI मार्क है, यस ये ब्रांडेड है, यस ये चलता है, तब जाकर के आप समझ पाओगे ना। टीवीएस ग्रिलिंग कौन सी चीज है, टीवीएस लुकास कौन सी चीज है, तब जाकर के आपकी समझ में आएगा ना। बैटरी में अमरा राजा बैटरी कौन सी है, अमान बैटरी कौन सी है, एक्साइड बैटरी कौन सी है, ट्यूबलर बैटरी कौन सी है, तो ये सारी चीजें जब आप धीरे 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 समझोगे तब जाकर के आएगा ना। अब आप यस यार मेरे घर में वो ठंडा गर्म पानी के लिए इसको अपना लगा लेता हूं, लेकिन उस कंपनी पर जब आपकी निगाह जाएगी, यार ये तो ब्लू स्टार का है, तब जाकर के आपको चलेगा ना। इंडक्शन आप घर में रखो यार, इंडक्शन जब जो है गैस खत्म हो जाती तो इंडक्शन जो है बड़े काम आता है। अब वो बजाज जो है प्रेस्टीज का है कि बजाज का है कि वो किसका इंडक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर आपका खोपड़ा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर आप तो किसके चक्कर में पड़ रहे हो, टिप टिप टिप, अरे टिप 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 टिप, मैंने बार बार बोल दिया भाई, टिप से काम नहीं चलेगा। वहीं से ही तो प्रेडिक्शन गलत होता लोगों का। मेरा क्यों सही प्रेडिक्शन जाता है, इसीलिए जाता है भाई। लेकिन अब मैं इतना अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो आपका भी फर्ज बनता है यार, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ये आपका भी फर्ज बनता है। ये सारी चीजें जब देखो भाई, सॉक्रेटिस को कैसे माना जाता है, सॉक्रेटिस एक दार्शनिक कैसे बना, जब उसने सोचना शुरू कर दिया। आदमी ने जब जहां से सोच शुरू हो जाती है वहीं से तो बात बननी शुरू हो जाती है। मैंने भी कभी सोचा था ना, सोचने के बाद में उन चीजों को किया, अरे यार ठीक है, फलाने 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 ने देखता हूं इसके म्यूचुअल फंड में क्या 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 वो है अपना शेयर्स हैं। आप मानोगे नहीं, मैं तो उन शेयर्स को, पर्टिकुलर शेयर्स को भी स्टडी करता था जब मैं फंड का सिलेक्शन, क्योंकि अनाड़ी था उस समय। अभी तो उसका मैं रिटर्न देखता हूँ, हाँ ठीक है, दैट फंड इज ओके। और मेरे तकरीबन फंड, हालांकि उस समय मेरे को, मैं खुद सोचता हूँ यार मेरे को कितनी मेहनत मैंने कर डाली थी, ढूंढ ढूंढ के। आज के टाइम पर बिल्कुल नहीं, ओके ठीक है। आज के टाइम पर तो बस लार्ज कैप का परसेंटेज ये है, इसका ये है, मेरी ये जितनी हो रही, इसको इस थाली से उस थाली में, उस थाली से उस थाली में, बस यही भाई ये करना है, जिस प्रकार के सिनेरियो चल रहे हैं। और उन चीजों को आपको मैं डे बाय डे हौसला देता हूं, बनाता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और यस, प्रेडिक्शन आपका हो गया है। और कल जितनी भी क्वेरीज है, संडे के दिन में सारी क्वेरीज को कवर करूंगा। वैसे क्वेरीज का रिस्पॉन्स तो उसी इंडिविजुअल का ही रहता है, बट उससे क्या होता है कि आपसे एक कम्युनिकेशन भी बना रहता है। तो यस, और वो मेरा जो अपना फर्ज भी है उस चीज को करना, क्योंकि फर्ज ही नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी, मेरा दायित्व भी है। यस, फर्ज ही मान लो, तो वो भी करूंगा। और साथ साथ उसके बाद में इवनिंग के टाइम पर कोई ना कोई एक आपको मोटिवेशनल अगर होगा तो वो दूंगा। और उसके बाद में मंडे से फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट का मौका। तो वैसे मेरे ख्याल से तो मेरे को नहीं लग रहा है कि 24,800 से नीचे जाएगी मार्केट। और उसके बाद में 24,800 को ज्यादा 24,800 को टच करेगी, वहां से रिवर्सल मार देगी। ठीक है, क्योंकि सिंधु जैसे हैं, कोई ऐसा तो सिंधु है नहीं कि बम, तो ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो इसीलिए हमने मंडे का प्रेडिक्शन आज ही दे दिया मन में, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को थोड़ा मन में तसल्ली रहे, श्योर रहे कि यस। नहीं तो वही होता है, फोमो और फट, दो ही चीजें हैं जो कि सबको परेशान करती हैं। आपको परेशान करती है, हमको परेशान करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी परेशान करती है। वही समझ रहे हैं बात। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो बस साथ निभाते रहना है। आप भी, मैं तो साथ आपका निभा ही रहा हूँ, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो, या कहीं आना जाना हो, फिर भी नहीं छोड़ता बिना आप लोगों से बातचीत किए हुए। क्योंकि मेरा भी मन नहीं मानता है कि जब तक मैं आप लोगों से बात ना करूं, जब तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ चर्चा ना करूं। बिकॉज क्योंकि आप धीरे धीरे जब हो जाता है ना, तो धनंजय सर की एक बात मेरे को याद आ रही है। उन्होंने एक बार बोला अब सैटरडे संडे जो है वो लगता है बोरिंग लगता है, मार्केट 7 दिन होनी चाहिए लेकिन 7 दिन में वीकेंड तो होना चाहिए धनंजय सर, ठीक है ना। संडे होना चाहिए, नहीं तो आदमी सोचते फिर वही रह जाएगा। और आप लोगों की वजह से तो मेरे को जो सैटरडे और संडे को ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है
नौबत आ जाती है। अब कल के दिन में सबकी वो देखनी पड़ेगी, ये देखनी पड़ेगी, अपना क्वेरी देखनी पड़ेगी। क्वेरी देखने के बाद में अब उसको फिर उसका उसकी अपना रिप्लाई बनानी पड़ेगी, तब तो जाकर के आप लोगों को कर पाऊंगा, आप भी अपना शंका का समाधान कर पाओ। हाँ, जितनी चीजें पता है वो तो ठीक है, वो तो जो एक ग्लांस में हो जाएगा, बट कुछ उसमें से कुछ मान लिया पर्टिकुलर जो फंड्स होंगे, अब उन फंड्स को तो हमें करना पड़ेगा। तो एक्चुअली है ये जो है, मैं सही बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या हो गया ना, ये जिम्मेदारी, मतलब एक टाइप का ना जिम्मेदारी का एहसास होने लगा है कि नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इनका जो नुकसान हो जाए, जल्दी जल्दी इनको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, कम से कम हो सकता है इनका बच्चा। और कई बार तो आप लोग उस पर इन्वेस्ट भी किए हो, बचे भी हो, तो उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। एंड हाँ ठीक है, कई जो काफी सारी चीजें हैं उसको फिर कर लिया जाएगा क्लियर। बस यहीं पर इसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।